बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबा अरूज का किचन, बहुत सारा प्यार आप सब देखने वालों को। आज 13 रजब है जो कि बहुत ही खुशी का दिन है। अल्लाह ताला सब देखने वालों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं यहाँ पे आई थी स्कूल अपने, जहाँ पे मेरा घर भी था, स्कूल भी था, और छोटा सा एक तरफ गरीब बच्चों के लिए मैंने बनाया हुआ था जहाँ पे वो तालीम हासिल करते थे। और यहाँ पे बच्चों को लेके बैठी हुई, बहुत ज़्यादा सर्दी थी कल भी और आज भी। और ये मेरा व्लॉग जो है आज का है, 13 रजब के दिन का है, जो कि मैंने समझ लें कल कल 12 थी और रात जो होती है वो 13 की होती है। तो ये कल का मेरा व्लॉग है। तो बच्चों के साथ बैठी हुई थी, कुछ बच्चे वर्क कर रहे थे और पेंसिल भी नहीं बच्चों से चल रही थी, इतनी शिद्दत की सर्दी थी। उसके बाद मैं फिर घर आ गई थी। तो बस ये इंशाल्लाह मैं अपना ये चेंज करने लगी हूँ। घर जो है जहाँ पे मैंने छोटा स्कूल बनाया था, मैं चेंज करने लगी। उसके बाद मैं घर आई तो सिस्टर जो है वो समोसे और जलेबियाँ मेरे अब्बू ने भेजी थी। छोटे मेरे बेटे को साथ लेके गए और वो लेके आए, क्योंकि मेरे अब्बू समोसे इतने शौक़ से नहीं खाते, ना ही खाने देते हैं। घर में सादा मैं बनाती हूँ अपने, आपने पिछले व्लॉग अगर देखे हुए हैं तो वहाँ पे मैंने ज़रूर शेयर की हुई है काफ़ी सारी रेसिपीज़। आप ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो। ये मेरा छोटा बेटा है, बहुत क्यूट है, बहुत तंग करता है और मुझसे बड़ी डांट खाता है। बस मुझे देख के कहेगा मुझे पकड़ लो। और सिस्टर ने मेरे लिए चाय बना के लेके आए। मैं बिस्तर में बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो यहाँ आज ये कह रही कंबल में बैठ के कौन चाय वगैरह और ये सारा खाता पीता है। मैंने कहा खैर है, हम जैसे हैं वैसे हम दिखाएंगे। और यहाँ पे बड़ी अच्छी गैस आती है मेरी अम्मी के घर, इस वजह से मेरा दिल नहीं करता कहीं घर रहने को, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी फटाफट से आती हूँ। किचन की लाइट नहीं थी उनकी और मैंने मोबाइल से ही जलाई हुई थी। तो ये अम्मी के ही सारा सामान है जो कि वो किचन में पहले, मेरे से पहले वो सिस्टर वगैरह ना खाना बना के चली गई थी दोपहर का, वैसे उसने सारा कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा चलो खाना बनाने के बाद इसकी थोड़ी सी सफाई कर लेंगे। तो ये कज़न है, जॉइंट फैमिली है, तो कज़न ने मिल के हम हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने कहा आपने यूज़ करना है, कह रही नहीं नहीं आप इसमें पीस लो। तो मैंने कहा चलो मैं ना इसको अदरक जो है इसको अच्छी तरह से पीस लेती हूँ, क्योंकि मैं सिंपल सा पुलाव बनाने लगी थी। पुलाव क्या कह लें, जो भी कह लें आप, बस अब्बू गोश्त लेके आए थे, हमने उस दिन गोश्त बनाया था। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं आज पुलाव। यखनी पड़ी हुई थी, मैंने कहा ज़ाया होनी है, बच्चों के काम आ जाए, क्योंकि मेरे दोनों बेटे जो है ना चावल बड़े शौक़ से खाते हैं, चाहे थोड़े से खाएं, बच्चों को शौक़ होता है भाई हमने ये चीज़ खानी है और ये चीज़ नहीं खानी। तो बस वो उसी की तैयारी कर रही थी। और आज है भी 13 रजब। हमारा वो इतना प्यारा मंज़र बाहिस जो है सजा हुआ था जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी घर से, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हर मंज़र लग रहा था। तो ये बीफ पुलाव है, मटन नहीं है, बीफ है। मटन भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। घर में तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाए हैं और वो वाला घर में आई थिंक छोड़ने लगी हूँ, आपसे ज़रूर ये शेयर करूँगी, क्योंकि छोड़ के मैं नए घर यानी कि वो भी रेंट पे लिया है। तो लेकिन ये बड़ा था जहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल रह रही थी, अब जो लिया वो छोटा सा है। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने ये देखा है जिनके अपने घर भी होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि बस गुजारा हो रहा है, लेकिन ये नाशुक्री है मेरे रब की। इंसान को हर वक्त शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला का, हर वक्त उसकी रहमत का, उसकी नेमतों का हर शुक्र है, उसकी ज़ात का। बहुत अता किया है हमसे नीचे जो है, हमें उन्हें देखना चाहिए कि वो किस हालत में होते हैं बेचारे। ये आप झोंपड़ियों में रहने वालों को देख लें, मैं कहती हूँ कि सलाम है उनकी हिम्मत को। हम तो फिर अल्लाह ने हमें छत दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे रेंट पे है जो भी। अम्मी का तो घर माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है, किसी दिन विज़िट करवाऊँगी। दरअसल मरम्मत होने वाली है और बहुत ये टूट फूट का शिकार है। बताया ना कि जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा होता है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, बस इसी चक्कर में ना इंसान बहुत कुछ खो देता है। खैर कोई बात नहीं, हर इंसान के अपने मामलात होते हैं। और फिर मैंने ना अपना देश का जो है ना वो चेंज कर लिया था। मुझे लग रहा था जैसे चावल थोड़े से ज़्यादा हैं और ये ना फिर अच्छे से बनते नहीं खिल खिल के ना। तो वैसे भी यखनी पुलाव था और उसने जो है इतने वो अच्छे से लेस लेस से होते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं इस वजह से। तो जी यहाँ पे मैं इसकी बनाई कर रही हूँ फिर से, और मैंने इसके अंदर पानी वगैरह डाल दिया था। मैंने कहा चले
ये देश का अच्छा था, वो पुराने वाला था इसलिए उसकी हालत ऐसी थी। तो फिर अम्मी मुझे कह भी रही थी कि आप नया ऊपर से उतार लो देश का, तो मैंने नहीं उतारा। मैंने कहा चलो खैर इससे काम चल जाएगा। लेकिन चावल जो है ना वो यखनी वाले ख़ास तौर पे चावल बड़े अच्छे और बड़े लेस थे और बड़े यम्मी से बनते हैं। मुझे तो ऐसे बहुत पसंद है। और आपके साथ इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करती रहूँगी, छोटी मोटी जो भी हम घर में हमारी रूटीन है वही आई थिंक इंसान शेयर करता है। तो यहाँ पे यखनी जो है वो पड़ी हुई थी, उबाइल होके जो गोश्त था वो पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ना ये जो इसके अंदर नमक मिर्च है ना वो उसके अंदर चली जाएगी, सही से एडजस्ट हो जाएगी। तो यखनी पुलाव है, बहुत मज़े का है, बहुत यम्मी बना था। थोड़ा सा बनाया था, मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं था, किलो चावल थे उसके अंदर ही मैंने बनाया। जितनी यखनी थी उतने ही चावल थे, तो बड़ा उसके अंदर जस्ट होके बड़ा अच्छा बना था और बहुत मज़े का बना था। तो मैं अम्मी से अपनी कह रही थी कि आप ना ऊपर से अच्छे वाले बर्तन उतार लें, ये तो काफ़ी यूज़ेबल हो गए हैं, इनको आप पानी गर्म वगैरह करने के लिए इस्तेमाल कर लें। तो ये बड़ा बेटा जो हर टाइम टैप मुझे खुद नहीं पसंद कि ये टैप ज़्यादा पकड़े, लेकिन अब मैं इसको कम देती हूँ। लेकिन गेम वगैरह ना इसकी आंटी ने इसको करके दी हुई है। तो अब मेरे चावल बनाते बनाते काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो मैं उसके बाद फिर किचन आ गई। मैंने कहा देखूं क्या सूरत हाल है। तो बर्तन भी काफ़ी देखें पड़े हुए थे और मैंने कहा कि इनको भी वॉश करना था। वॉश करते हुए वीडियो नहीं खैर बनाई, बाद में मैंने बस दिखाया कि मैंने वॉश किए हैं। और ये जर्सी मैं आपके साथ शेयर करने, ये जर्सी जो है ये मेरी शादी की है और बहुत 5 साल हो गए हैं इस जर्सी को, लेकिन बहुत अच्छी रही है और इसके भी मुझे मेरी फेवरेट है, मैं ज़्यादा यही पहनती हूँ। तो ये बड़ी फेवरेट सी मेरी जर्सी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका ये कॉलर है जहाँ पे इतना बड़ा सा फ्लावर लगा हुआ है, बड़ी अच्छी सी है। कभी मैं आपको इसको पूरा दिखाऊंगी। और बस ये दम पे वेट कर रही थी इसका दम आ जाए। तो पानी आई थिंक खुश्क हो चुका था और मैंने इसको ये देखें दम पे देने में कितने अच्छे यमी से बने हैं, बच्चों के खाने वाले भी हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। खिला पुलाव भी बनाती हूँ, लेकिन ये टोटा चावल थे, चावल नहीं थे साबुत, ये टोटा चावल थे। फिर मैं कमरे में आई तो बेटे जो हैं, ये मेरा छोटा बेटा बैठा हुआ था अम्मी की गोद में। तो बड़े जो हैं वो शरारतें कर रहे थे। यहाँ पे एक सिस्टर जो है कज़न मेरी आई हैं, उसका छोटा बेटा वो इनसे बड़ा प्यार करता है। तो वो कह रहा था कि आप अंदर आओ, तो मैं इसको हेलो कर रही थी तो पीछे भाग गया। तो मैंने कहा क्या हुआ है, आप नाराज़ हो? वरना आते हुए मिलता है सबसे, बड़ा प्यार करता है। उसकी आंटी ने उसको उठा लिया, बता रही थी कि इसके ट्वाइस में लेके आई हूँ इसलिए मैं इसको जल्दी लेने आई हूँ। मैं इसको कह रही थी आ जाओ, हाथ छुड़ा रहा था। और मेरा बेटा कह रहा है मैं आधी रात होगी भी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। किसकी खातिर? वो छोटे की खातिर जो आया है, कज़न का बेटा है। बहुत ज़्यादा आपस में ना फ्रैंक हैं और प्यार करते हैं। मारने की आदत नहीं है मेरे बच्चों को। तो यहाँ पे देखो फिर टैब लेके बैठा हुआ है। तो मैं इसके कह रही थी कि रख दो बेटा, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो कह रहा रख देता हूँ। मैंने पानी बर्तन के लिए गर्म किया तो मैंने चूल्हा कमरे में हमने रख लिया। तो ये मेरी अम्मी का रूम है भाई, बहुत सिंपल सा रूम है, आपको पता ही है पहले ज़माने के ऐसे ही रूम होते थे। इंशाल्लाह एक दिन विज़िट। यहाँ पे चावल जो हैं वो सबको डाल के दे रही थी, मैंने कहा आप भी खा लो। तो शुक्र है उसकी ज़ात का। मेरा बेटा पीछे से कह रही है हमने चावल बनाए और बहुत मज़े के बने हुए, और सबको मैं डाल के दे रही थी। आज हमने सिर्फ पुलाव ही बनाया था और कड़ी रात की पड़ी हुई थी, कड़ी पकोड़ा हमने बनाया था, वो भी कुछ सबने जिसने खाना था वो खा लिया। तो बस इसी तरह जिसने खाना होता है वो खा लेता है, अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है सबकी, जिसने जो खाना था। मैं अपने लिए प्लेट में डाल रही थी, सिस्टर पास चाय बना रही थी और जो सालन पड़ा हुआ था गर्म कर रही थी, दही थी साथ और साथ ये चावल वगैरह थे। तो सब मिलके यही एंजॉय कर रहे थे। सर्दियाँ हैं, फ़िश जो है इसके बाबा 2 दफ़ा बाज़ार से बच्चों के लिए थोड़ी सी लेके आए हैं। मैंने खुद से इस साल गर्मी में नहीं बनाई। मेरे पिछले व्लॉग आप देखेंगे, आपको ज़रूर वहाँ पे फ़िश, वहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलेगा।
ये अम्मी के घर बहुत ज़्यादा जो वीडियो मैं बहुत कम बनाती, लेकिन इंशाल्लाह अब डेली ही बनाऊंगी। बच्चे कह रहे थे अम्मी मामा ऊपर आओ देखने चलें हम ना 13 रजब का वो जश्न है कल ना हमारे। तो ये मैं उनके लिए मैंने कहा चलो चलते हैं छत पे। तो हम छत पे आए हैं तो इतनी ज़्यादा शिद्दत की धुंध पड़ रही थी और बहुत प्यारा मंजर देख के दिल बाग बाग हो गया। ये 13 रजब के लिए सजाया गया है। हमारा ये मोहल्ला है, यहाँ पे इमाम बारगाह है, यहाँ पे मस्जिदें हैं और बहुत ही प्यारा यहाँ पे नज़र आ रहा था। आपको वीडियो में इतना नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने थोड़ा सा क्लिप इस वीडियो के अंदर डाला, मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ये छत है हमारी और बहुत ज़्यादा धुंध भी थी और अलम लगा हुआ है। ये जो है ना सैयद हैं जिनके घर हैं, तो बहुत ही प्यारा उनका घर लग रहा था माशाल्लाह से। शादी की तरह सजा हुआ था। आज क्योंकि जश्न है तो गली में काफ़ी रौनक थी। पहले जब देखा जाए ना, अक्सर हम रात को आते हैं तो इतना रश नहीं होता, 7 बजे भी रश नहीं होता। तो ये मैं छत पे चल रही थी, अंधेरा हो गया था। तो आज के लिए यही मेरी वीडियो है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बस आपके लिए बहुत सारा प्यार तहे दिल से। ये देखें ज़रा नीचे जो है ना वो सब्ज़ी वगैरह वाले भी थे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।